नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम मूवी के बारे में। तो जैसे कि फ्राइडे को ये मूवी रिलीज हो चुकी है और अपनी रिलीज के साथ ही इसने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी हर किसी मूवी की तरह इस मूवी में भी काफी सारे प्लॉट होल्स हैं जिनको इस मूवी को देखने के दौरान शायद आपने भी नोटिस किया होगा। उन्हीं में से एक है कैप्टन अमेरिका की स्टोरी। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं। तो स्पॉइलर वार्निंग के बाद चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। एवेंजर्स एंड गेम एमसीयू की 22वीं फिल्म है और 2008 में आयरन मैन से शुरू हुई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फिनाले भी। इस मूवी का रन टाइम 3 घंटे और 1 मिनट का है, लेकिन फिर भी ये मूवी आपको इतनी लंबी नहीं लगेगी, क्योंकि इस मूवी की पेस एकदम सही है, एक दो जगह छोड़कर, जहाँ ये मूवी थोड़ी स्लो हो जाती है। और बात करें इसकी एक्शन की, तो इस मूवी में एक्शन बहुत ही जबरदस्त है और साथ ही साथ विजुअल्स भी काफी अच्छे हैं। मैंने इस मूवी को दोनों ही वर्जन यानी हिंदी और इंग्लिश में देखा है, और इस मूवी को हिंदी में देखने के दौरान मुझे ये पता चला कि इस मूवी के हिंदी वर्जन में काफी गड़बड़ है। जैसे अगर एक सीन का एग्जाम्पल दूं तो ये कि जहाँ इसके इंग्लिश वर्जन में ब्रूस बैनर बाकी टीम को इसके टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट समझा रहा होता है और एंटमैन और रोडी ऐसी हॉलीवुड मूवीज के नाम बताते हैं जिनमें टाइम ट्रेवल दिखाया गया है, वहाँ उनकी जगह कुछ और ही डायलॉग्स हैं। तो शॉर्ट में मैं आपको इस मूवी के टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। इस मूवी के हिसाब से अगर कोई टाइम में पीछे जाके अपने पास से कुछ छेड़छाड़ करता है तो भी उसका इस टाइमलाइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये टाइमलाइन बिल्कुल वैसी ही चलती रहेगी, क्योंकि एक सीन में रोडी हल्क से कहता है कि क्यों ना हम पास्ट में जाएं जब थैनोस एक छोटा बच्चा था और उसे वहीं मार देते हैं, तो ये सब होगा ही नहीं। जिसका रिप्लाई करते हुए हल्क बताता है कि पास्ट में चेंजेस करने से फ्यूचर नहीं बदलेगा। और जब प्रोफेसर हल्क 2012 में वापस टाइम स्टोन लेने जाता है तो एंशिएंट वन भी प्रोफेसर हल्क को यही समझाती है कि अगर मैंने तुम्हें ये स्टोन दे दिया तो उससे समय 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो हल्क उससे कहता है कि जब हमारा काम पूरा हो जाएगा हम ये स्टोन आपको वापस कर देंगे, जिससे हमारा काम भी हो जाएगा और आपकी टाइमलाइन भी सही चलती रहेगी। तो यहाँ एंशिएंट वन उसको टाइम में छेड़छाड़ करने से मना कर रही होती है। तो अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की स्टोरी के बारे में। तो जब एंडिंग में कैप्टन अमेरिका सभी इन्फिनिटी स्टोन्स और थॉर के म्योनिर को वापस टाइम ट्रेवल करके उनको वापस अपनी जगह रखने जाता है, जिससे उस टाइमलाइन में कोई असर ना पड़े और वो बिल्कुल सही चलती रहे। लेकिन जब कैप्टन अमेरिका वापस लौटता है तो वो काफी बूढ़ा हो चुका होता है, जिससे ये बात तो क्लियर है कि उसने अपने पास्ट में कुछ चेंजेस किए हैं और मूवी के हिसाब से वो पैगी से शादी करके अपनी जिंदगी बिताता है। तो उस वजह से एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो गई होगी, जिसके बारे में एंशिएंट वन ने हल्क को भी समझाया था। कैप्टन अमेरिका स्टोन्स और थॉर के हैमर को वापस रखने भी इसलिए गया था कि जिससे टाइम एक समान चलता रहे और दूसरी टाइमलाइंस क्रिएट ना हो। तो फिर उसने अपने पास्ट में जाके ऐसा फैसला क्यों किया। और सेम चीज कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ भी अप्लाई होती है कि अगर वो थॉर के हैमर को वापस रख के आया था तो शील्ड को पास से क्यों लेके आया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका जो शील्ड लेके आया है वो दूसरी हो, यानी कैप्टन अमेरिका वकांडा से दूसरी शील्ड लेके आया हो। और अगर ये ओरिजिनल शील्ड है तो जो कैप्टन अमेरिका पास्ट में है या कहे कि दूसरी टाइमलाइन में है उसके पास तो कोई शील्ड ही नहीं है, और अगर वो शील्ड ला सकता है तो थॉर के हैमर को भी रख सकते थे। अब बात करते हैं कि वो बूढ़ा कैसे हो गया। तो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की एंडिंग के दौरान हमने देखा था कि कैप्टन अमेरिका रेड स्कल के प्लेन को बर्फ में क्रैश कर देता है, जिससे काफी लोगों की जान बच सके। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका की बॉडी को ढूंढने में शील्ड को 70 साल का समय लग जाता है, और जब तक वो वहीं रहता है। शायद उसी कारण कैप्टन अमेरिका की बॉडी बिल्कुल वैसी ही रहती है। ऐसा ही हमने सिविल वॉर में भी देखा था, जहां बकी के अलावा और भी काफी सारे सुपर सोल्जर्स होते हैं जिन पे यह एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन वो डीप स्लीप के दौरान ही मारे जाते हैं। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के बात करें तो सुपर सोल्जर सीरम से कैप्टन अमेरिका और बकी को स्ट्रेंथ और इतनी कैपेबिलिटीज तो मिली, लेकिन उनकी एज किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही बढ़ेगी। इसलिए कैप्टन अमेरिका एंड गेम के आखिर में पूरा हो जाता है, क्योंकि वो पास्ट में 70 साल जी के आया था। और उन्होंने अपने इस फैसले की वजह से 2 टाइमलाइन क्रिएट कर दी है, जिनमें से एक जिसमें अभी तक मूवीज में दिखाए गए एमसीयू के सारे इवेंट्स हुए हैं, और दूसरी जिसमें उसने अपनी जिंदगी पैगी के साथ बिताई। तो इस